राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं और ये कहानी है दो भाइयों की जिनमें बहुत प्यार होता है। दोनों साथ बड़े होते हैं और जब बड़े होने के बाद उनकी शादी होती है तो माता पिता संपत्ति का बंटवारा कर देते हैं। दोनों भाई का जीवन अच्छा खासा व्यतीत होता रहता है, लेकिन अचानक बड़े भाई के साथ एक घटना होती है कि उसके घर के सामने कोई नींबू में 3-4 मिर्चियां और सिंदूर लगाकर पटक कर चला जाता है। पहले दिन बड़े भाई की पत्नी देखती है, इग्नोर करती है। दूसरे दिन देखती है, इग्नोर करती है। तीसरे दिन अपने पति से बोलती है कि कोई अपने घर पर काला जादू करने की कोशिश कर रहा है। तो पति अंधविश्वास में भरोसा नहीं करता है। वो कहता है कि चलो रहने दो, लेकिन पत्नी नहीं मानती है तो वो अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा देते हैं। सीसीटीवी कैमरे में जब वो दूसरे दिन देखते हैं तो दोनों पति पत्नी दंग रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। पति को समझ में नहीं आता है कि उसका ही सगा छोटा भाई, जो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो ही आकर घर के सामने नींबू, हरी मिर्च और सिंदूर लगाकर रख कर जा रहा है। पत्नी कहती है झगड़ा करेंगे, भैया से कहेंगे कि आप ऐसा हमारे घर के सामने क्यों कर रहे हो। लेकिन बड़ा भाई कहता है अपनी पत्नी से कि नहीं, वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसे समझाऊंगा, उससे बात करूंगा। बड़ा भाई छोटे भाई के घर पहुंचता है। छोटा भाई बहुत ज़्यादा आदर सत्कार करता है, चाय कॉफ़ी का इंतजाम करता है, नाश्ते का इंतजाम करता है। फिर पूछता है कि भैया आना कैसे हुआ। बड़ा भाई कहता है कि मेरे घर के सामने कोई नींबू, हरी मिर्च और सिंदूर लगाकर रखकर चला जाता था। मैंने इसे पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए। जैसे ही वो सीसीटीवी कैमरे बोलता है, छोटा भाई दंग रह जाता है और उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि बड़े भैया को सब कुछ पता चल गया है। तो वो माफ़ी मांगने लगता है कि भैया मुझसे गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो बड़ा भाई पूछता है कि भाई ऐसा क्या था कि तुझे मेरे ही घर के सामने आकर मेरे लिए ही जादू टोना करना पड़ा, बल्कि मैं तो तुझे अपने आप से भी ज्यादा मानता हूं। छोटा भाई कहता है मुझे किसी ने बताया था कि मेरी दुकान कम चलती है, मेरे घर में शांति कम है, आपके घर में खुशहाली ज्यादा है, आपकी दुकान ज्यादा चलती है। तो अगर वो नींबू को आप छू लोगे तो मेरा भी भाग्य उदय हो जाएगा और आपका भाग्य मुझे मिल जाएगा। बड़ा भाई अपने जेब से नींबू निकालता है और छोटे भाई के सामने कहता है कि ले, मैंने छू लिया है, अब क्या तुझे भाग्य मिल जाएगा मेरा। छोटा भाई शर्मिंदा होकर नजरें नीचे कर कर नजरें ऊपर ही नहीं उठाता है। लेकिन ये जो कहानी है, ये एक बहुत अच्छी चीज सिखाती है कि आप कभी भी, अगर कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा सुखी है, व्यापार में आपसे ज्यादा सफल है, तो आप ये कोशिश ना करें कि हम जादू टोना कर कर उसका भाग्य को हासिल कर लेंगे। आप ये जानने की कोशिश करें कि ऐसी क्या चीज है जिसको करने से वो ज्यादा सक्सेस है हमसे। अब इसी कहानी में बड़ा भाई बताता है कि मैंने कई बार भाई तेरी दुकान पर जब ग्राहक नहीं रहते थे तो मैंने कई ग्राहकों से कहा, जब भीड़ ज़्यादा होती थी, कि मेरे छोटे भाई के वहाँ से सामान ले लीजिए, वहाँ भी वही रेट हैं जो मेरी दुकान के हैं। लेकिन तुमने हमेशा जो ग्राहक आपकी दुकान पर पहुंचे उनसे सिर्फ एक बात कही कि अच्छा, भैया की दुकान पर ज़्यादा भीड़ है तो आप हमारे पास आ गए, नहीं तो भैया के पास ही जाते। ये ग्राहकों को बात बुरी लगती थी और वो फिर तुम्हारी दुकान पर नहीं आते थे। तो इस छोटी सी कहानी का सार केवल इतना है कि आपसे जो भी ज्यादा सफल हैं उनसे चिढ़े ना, उनके बारे में गलत ना सोचें, बल्कि ये समझने की कोशिश करें कि वो ऐसा क्या करते हैं जिसके कारण वो सफल हैं। और वो जो करते हैं वो करना आप भी शुरू कर दीजिए, आप भी बहुत जल्द सफल हो जाएंगे।